बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन इकराम, आज माह रजब की 7 तारीख है और रजब के पहले इतवार का वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार सिर्फ वही लोग करते हैं जो अल्लाह से बड़े फैसलों की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह वालों, आज का दिन आम दिन नहीं है। आज वो खास लम्हा है जिसमें पढ़े जाने वाले चंद कलिमात इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। मैं खुद इस दिन का शिद्दत से मुंतजिर था और आज वो दिन आपके सामने है। अल्लाह वालों, आज आपको एक ऐसा रूहानी अमल बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से अदा किया जाए। ना तो इसके असरात घर की दीवारों तक नहीं बल्कि किस्मत की लकीर तक पहुंच जाते हैं। आज आपने या रब्बना और या सलामों के मुबारक नामों को एक खास तरतीब के साथ पढ़ना है। ये वो तस्बीह है कि जिस घर में इसका विर्द किया जाता है वहां से तंगदस्ती, महरूमी और गुर्बत जड़ से खत्म हो जाती है। उस घर पर अल्लाह की खास रहमत बरसती है और बरकत इस तरह दाखिल होती है कि हर फर्द की जिंदगी बदलने लगती है। प्यारे भाइयों, ये वो अमल है जिसकी बरकत से रिस्क के बंद दरवाजे खुलते हैं, दिलों का खौफ खत्म हो जाता है और नागहानी आफात, मुसीबतों और बलाओं से हिफाजत नसीब होती है। अगर कोई बेचैन है, दिल मुस्तरिब है, सुकून गायब हो चुका है तो अल्लाह पाक अपने नाम या सलामों की बरकत से इसके दिल को इत्मीनान अता फरमा देता है। और अल्लाह वालों, अगर आप किसी ऐसी दुआ के ख्वाहिशमंद हैं जिसमें अपनाइयत हो, मोहब्बत हो, आजिजी हो, तो या रब्बना से बढ़कर और कोई अंदाज नहीं, क्योंकि या रब्बना का मतलब है ए हमारे परवरदिगार। कुरान करीम में बार बार यही पुकार सुनाई देती है। यही वो लफ्ज है जिससे बंदा अल्लाह को सबसे करीब से पुकारता है। प्यारे भाइयों, आज इस अमल में आपने या रब्बना और या सलामों को इकट्ठा पढ़ना है और इसके साथ एक ऐसी सूरत शामिल है जो अगरचे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है मगर तासीर में बेमिसाल है। ये वो सूरत है जो किल्लत को कसरत में, महरूमी को अता में और कमजोरी को ताकत में बदल देती है। इसीलिए इसे सूरतुल कौसर कहा जाता है। प्यारे भाइयों, चाहे आप पसंद की शादी चाहते हो, रिस्क और दौलत में वुसअत के तालिबगार हो, नौकरी या कारोबार में बरकत चाहते हो या औलाद की नेमत के मुंतजिर हो, आज माह रजब की 7 तारीख पहले इतवार के इस दिन इस अमल को सिर्फ एक बार खुलूस के साथ करके देखिएगा। इंशाअल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह किस तरह हालात को आपके हक में मोड़ देता है। सूरतुल कौसर उस वक्त नाजिल हुई जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशानी में थे। आप पर सख्त परेशानी का आलम था और आप बेहद परेशान थे और आपको जो कुफ्फार है ना, वो तानाजनी कर रहे थे, आपको बुरा भला कह रहे थे और आप गम से दो चार थे। इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पूरी सूरत भेजकर उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि तुम जब मुश्किल में हो, परेशानी में हो तो सूरतुल कौसर पढ़ो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। और जब नबी पाक को ये तोहफा मिला ना तो नबी पाक भी खुश हो गए, क्योंकि इस सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतोइना कल कौसर, ए हबीब बेशक हमने आपको कौसर अदा किया। कौसर के दूसरे मानी भी हैं, कसरत के भी हैं और नेमतों के भी हैं। हमने आपको कौसर अदा किया और कौसर जो है ना, वो एक नहर है जन्नत के अंदर जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा है। प्यारे भाइयों, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक को अता की और फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, सो आप अल्लाह पाक के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। और अल्लाह वालों, फिर इसके आगे क्या फरमाया, इन्न शान अका हुअल अबतर। इन्ना का मतलब होता है बेशक, यानी बेशक तुमसे जो अदावत रखे या तुमसे जो बुग़्ज़ रखे वही हर खैर से महरूम रहेगा। अगर तफसीर में जाए तो तफसीर में ये आता है कि आप लोगों को जो आपका दिल दुखा रहे हैं ना, दिल आजारी कर रहे हैं, आपको अबतर कह रहे हैं, बेशक इनका नामो निशान मिट कर रहेगा और आपका नाम और आपकी नस्ल को अल्लाह पाक क़यामत तक महफूज फरमा देंगे। तो प्यारे भाइयों, आज आप लोगों ने लाजमी माह रजबुल मुरज्जब की 7 तारीख और पहले इतवार के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। ये बहुत ही खास दिन है, बहुत ही रहमतों वाला दिन है और ये पूरा महीना ही रहमत वाला है, ये पूरा महीना ही बरकत वाला है। तो प्यारे भाइयों, आज लाजमी इस तस्बीह को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा लो, क्योंकि इससे बड़ा दौलत का और कोई दूसरा वजीफा नहीं हो सकता। इसलिए आज आप लोगों ने ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग हिंदुस्तान से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है ना, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 7 तारीख और पहले इतवार का दिन आ जाए तो आप लोगों ने ये मुबारक और बाबरकत वजीफा पढ़ लेना है। ये अजीमुशान दिन यकीन करें साल में सिर्फ एक बार आता है। तो प्यारे भाइयों, आज आप लोगों ने ये अमल पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवाने हैं और ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप चाहें तो इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें या फिर नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें या फिर नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। प्यारे भाइयों, बहुत ही मुबारक और मुकद्दस कलिमात हैं, आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं। आप लोग लाजमी इस अमल को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवाएं।
दुआएं। अब प्यारे भाइयों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब प्यारे भाइयों, अमल किस तरह से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन इससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। तो आप तमाम हजरात ने इस दुआ में लाजमी शिरकत करनी है और आमीन भी जरूर बोलेंगे। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफत या रहमान और या रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज रजब की 7 तारीख और पहले इतवार का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे। मेरे मालिक, हमारे मामलात को बेहतर ही बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो इसको कुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जराए अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला इसको शिफाए कुल्ली अता फरमा। इसके घर में अगर कोई बीमार है तो इन सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है इन सब के कुर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से इनके कुर्जों को अदा फरमा, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसुकूनी बेबरकती का खातिमा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मकदूर फरमा, जो न मांग सकें बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा मेरे मौला कि इन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाएं, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं इनको साहिब औलाद कर दे। जो किराए के मकान में रहते हैं इन सबको अपना जाती आशियाना, अपना जाती घर अता फरमा। हज और उम्रे की सादत नसीब फरमा। वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। इनकी नज़रों को ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, बिलखुसूस गज़्ज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। इनको अपनी पनाह में ले ले। इन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं ना, इनको बुलंद रुतबा अता फरमा। इन सब के लिए मदद जारी फरमा दे। इन पर रहम फरमा दे, इन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे। अपनी फ़िक़्ह की बुलंदी अता फरमा। या रब्बल जलाल, अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। मेरे मौला, सब मुसलमानों को कुफ़ार के खिलाफ फ़तह नुसरत नवाज दे। या रब्बल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पर रहम कर दे, हम सब पर करम फरमा दे। हम सब की चीज़ों को जो नज़र बद लग गई है ना, इन सब नज़रों को काट दे। हाज़रीन के शर से बचा। या रब्बल जलाल, नाम-ए आमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक, इनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह वालो, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपके आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब प्यारे भाइयों, अमल किस तरह से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब प्यारे भाइयों, अमल किस तरह से करना है? सबसे पहले बावुज़ू होकर आप लोग मुसव्वदे पर बैठ जाएं और मुसव्वदे पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है? आपके गुनाहों की मुआफ़ी हो जाती है। और अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ, या करीब करीब 70 बार है, या 700 बार की भी रिवायत है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है ना, वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब मिले और वजीफ़ा पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरह से 70 बार आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद करके इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीक़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारा जो वजीफ़ा है वो हमें फ़ायदा नहीं दे रहा। तो प्यारे भाइयों, 100% फ़ायदा होगा, खुदा की कसम फ़ायदा होगा। बस वजीफ़े की तरतीब और तरीक़ाकार समझ लें। अब आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद करके ना और 70 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीक़ा ये है
کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں نا تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف و رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کے لیے سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ پیارے بھائیوں، پریشانیاں ہر بندے کے ساتھ ہیں، اور یہ رجب کا جو مہینہ ہے نا، یہ ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کو ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور آج رجب کی 7 تاریخ ہے اور پہلے اتوار کا دن ہے۔ میں تو کہتا ہوں دل کھول کے مانگے، کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ دیکھیں صدقہ کرنے کے نا بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، کچھ رقم آپ کے پاس ہے تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو اس طرح سے بھی وظیفہ ہو جائے گا، لیکن یہ تھوڑا سا آسان سا طریقہ ہے۔ لیکن اگر تھوڑی محنت کرے نا، یعنی کہ چینی یا چاول پر عمل پڑھ لیں اور پھر اس چینی یا چاول کو پرندوں کو کھلا دیں، پرندوں کو ڈال دیں، تو اللہ والو اس میں تھوڑی محنت ہوتی ہے، تھوڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے، تو اس کی فضیلت بھی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو جیسے دل چاہے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو کچھ رقم کا صدقہ کر دیں، چاہے تو چاول یا چینی پر پڑھ کر بھی آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی مقدس اور بہترین وظیفہ ہے، مستند وظیفہ ہے، اور یہ رجب کی 7 تاریخ پہلے اتوار کا بہت خاص عمل ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو شروع سے لے اینڈ تک ویڈیو کو بھی دیکھنا ہے اور اس وظیفے کو بھی بالخصوص کرنا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والو، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں نا، یا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک، مولا، جس طرح سے دعا کی جاتی ہے نا میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے نا تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلاموں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے نا، یہ عمل کرتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں نا، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا ربنا اور یا سلاموں یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص، ان میں آزمودہ، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طرح سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ربنا یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں،
या फिर चीनी आपके पास मौजूद हो तो आप लोग इसको रख कर भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। तो प्यारे भाइयों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामों को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो लौह कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालो, यासीन पूरी सूरत मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, यासीन, और 3 लफ्ज हैं अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरह से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 मरतबा हो गया। तो अल्लाह वालो, इस तरह से आप लोगों ने लौह कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। प्यारे भाइयों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, न 7 से 8, न 7 से कम, न 7 से ज्यादा पढ़ना है, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लौह कुरानी आप लोगों ने आमतौर पर लोगों के घरों में ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाजार दुकानों पर भी आपने देखी होगी। वो लोग रस्मन बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि इन लौह कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयात का तर्जमा क्या है। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पर क्या करना है? आप लोगों ने तीसरे नंबर पर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर को पढ़ना है। प्यारे भाइयों, सूरतुल कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरतुल कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चल कर आते हैं। अल्लाह वालो, सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरतुल कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरतुल कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका ना, आज सूरतुल कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरतुल कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। प्यारे भाइयों, सूरतुल कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग इस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिस्क के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालो बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ 1 बार पढ़ना है। सिर्फ 1 बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिस्क का बंदोबस्त होगा। अब प्यारे भाइयों, सूरतुल कौसर को किस तरह से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये 1 बार हो गई, फिर पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। 2 मरतबा हो गई, फिर पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो ये 3 मरतबा हो गई। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 15 बार, 15 टाइम्स, यानी 15 बार आप लोगों ने ये सूरतुल कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। एक नाम है या वहाबू और दूसरा नाम है या रज़्ज़ाक़ू। या वहाबू जिसके मानी है बहुत ज्यादा देने वाला जात, और या रज़्ज़ाक़ू ए रिस्क देने वाले। अल्लाह वालो, या वहाबू वो खास नाम है। जो कोई बंदा या वहाबू पढ़ता है जिसके मानी है रब की जात बहुत ज्यादा देने वाली है, तो रब की जात फरमाती है, अल्लाह के बंदे तू मांग क्या मांगता है। या वहाबू एक ऐसा इसमें आजम है जो एक रात में तकदीर के बंद ताले खोल देता है। जो लोग जल्द जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाहते हैं, जल्द अपने मुंह से निकली हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं ना, वो या वहाबू और या रज़्ज़ाक़ू का ये खास वजीफा दोनों को मिलाकर पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप ये वजीफा रात को पढ़ेंगे ना तो सुबह तक आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक तमाम तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। अल्लाह वालो, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू ये दोनों नाम बहुत ही खास हैं। या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ने
पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क के 300 दरवाज़ों को खोल देता है। यहाँ पर 1 या 2 या 3 दरवाज़ों की बात नहीं हो रही, 300 दरवाज़ों की बात हो रही है। तो खुद सोचें, जब रिज़्क के 300 दरवाजे आप पर खुलेंगे तो अल्लाह वालों आपकी किस तरह से अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे और गैब से रास्ते बनाएंगे। तो प्यारे भाइयों, तसव्वुर में नहीं आएगा कि मेरे पैसे यहाँ से भी आने थे और वो भी आ गए। ये अल्लाह पाक की गैबी मदद होती है और अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है, मुलाहिजा कीजिएगा। या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू को सिर्फ और सिर्फ 41 बार यानी 41 टाइम्स 41 बार आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। अब इसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आप लोगों ने अमल के शुरू में पढ़ा था, तो ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा, ये आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों, अब देखिए दुआ मांगनी है और एक बात जहन में रखिएगा कि रजब की 7 तारीख और पहले इतवार का दिन ये साल में सिर्फ 1 बार आता है, इसलिए अमल को बहुत ध्यान से और समझकर और संभल कर पढ़िएगा ताकि कोई गलती ना हो, कोई कोताही ना हो। अल्लाह वालों, बहुत ही खास वजीफा है, खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि रजब के मुकद्दस और बाबरकत मुस्तनद वज़ाइफ आपको हमारे ही चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।